हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आईपीएल 2020 शुरू होने में अब करीब एक ही महीने का वक्त बचा है और ऐसे में आज भी मैं हर दिन की तरह आईपीएल 2020 से निकल कर आ रही कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि एमएस धोनी और सुरेश रैना यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और इन दोनों का ही जो योगदान है उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, भारतीय क्रिकेट में कितना ज़्यादा रहा है। और ऐसे में अब क्रिकेट की इनकी एक इनिंग खत्म हो गई है और दोनों के पास ही काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत फैमिली है। तो हम यही विश करते हैं कि दोनों की ही जो फैमिली है वाली इनिंग है वो काफ़ी अच्छी चले और इसके साथ ही इन्होंने जितना लाइफ में हमें एंटरटेन किया है, इनके आगे की लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और उतनी ही ज़्यादा खुशहाल रहे। फिलहाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आईपीएल के अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है वो जुड़ी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स से ही। दरअसल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीएसके का प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट हो चुका है और चेपॉक स्टेडियम में ये प्रैक्टिस कैंप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रैक्टिस कैंप में बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, उनके साथ ही सुरेश रैना, उनके साथ ही करण शर्मा, पीयूष चावला, अंबाती रायडू जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गाइज अब रविंद्र जडेजा के बाहर होने के साथ साथ ही 3 और प्लेयर्स इस लिस्ट में आ गए हैं जो कि इस प्रैक्टिस कैंप से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। और इस लिस्ट में नाम आता है रविंद्र जडेजा के साथ हरभजन सिंह का और उनके साथ ही शार्दुल ठाकुर भी अब इस प्रैक्टिस कैंप का पार्ट नहीं होंगे। हालांकि इनका रीजन निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि पर्सनल रीजंस की वजह से ये इस कैंप को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सीधे सीएसके के साथ हमें यूएई जाते हुए नजर आएंगे, जहां पर इनका जो असली वाला प्रैक्टिस कैंप है वो हमें देखने को नजर आएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। दरअसल टाइटल स्पॉन्सर की रेस भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायजूस, उनके अलावा अनअकैडमी, उनके अलावा पेटीएम, बहुत सारी कंपनीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है और पतंजलि भी उस कंपटीशन में आ गई थी। और उसके साथ ही अब इसमें एक और कंपनी की एंट्री हो चुकी है जो कि है टाटा सन्स की। और गाइज मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई चाह रही है कि अब टाइटल स्पॉन्सर के लिए ऐसी किसी कंपनी पर जोर दिया जाए जिसमें कि चाइना की किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। और यही वजह है कि अभी तक की निकल के आ रही न्यूज के हिसाब से टाटा सन्स और अनअकैडमी के बीच में अब काफी ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां प्योरली इंडियन बेस्ड हैं और इसमें चाइना का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि टाटा सन्स या फिर अनअकैडमी में से कोई एक हमें टाइटल स्पॉन्सर में बाजी मारते हुए नजर आ जाए। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है आरसीबी की तरफ से। दरअसल सीएसके का प्रैक्टिस कैंप स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ ही मुंबई इंडियंस का प्रैक्टिस कैंप भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली। और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का भी, जो बेंगलुरु में सारे प्लेयर्स हैं उनको होटल क्वारंटीन कर दिया गया था, मैंने आपको बताया था। और अब उसके साथ ही वहां पर ही आरसीबी का प्रैक्टिस कैंप भी स्टार्ट हो चुका है। विराट कोहली ने खुद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटो पोस्ट की थी। और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि धीरे धीरे सारी टीमें ही अपनी अपनी रिस्पेक्टिव प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर चुकी हैं आईपीएल 2020 के लिए। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। अब केकेआर की टीम ने ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में काफी अपनी ड्रेसेस और स्पॉन्सर्स को चेंज किया है और उनकी जर्सी एक बार फिर से चेंज हो गई है। हालांकि बहुत ज्यादा कलर में या फिर ओरिएंटेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन केकेआर का जो मेन चेंज आया है वो है उनके स्पॉन्सर में। दरअसल कुछ दिनों पहले न्यूज निकल कर आई थी कि हो सकता है बायजूस, जो कि यहाँ पर शाहरुख खान के साथ काफी अच्छे तरीके से एसोसिएटेड है, वो हमें केकेआर की नई टाइटल स्पॉन्सर बनते हुए नजर आए। लेकिन अब सरप्राइजिंगली एमपीएल, आपने देखा होगा एमपीएल, वो यहाँ पर अब इनका टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। एक तरह से इनकी जो ड्रेस है उसका जो मेन लोगो होता है उसके ऊपर जो स्पॉन्सर का नाम होता है उस पर अब एमपीएल का नाम यहाँ पर आ चुका है। तो केकेआर की ड्रेस भी आपको स्लाइटली चेंज नजर आने वाली है आईपीएल 2020 में। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी से। और आप में से बहुत सारे लोगों के भी कमेंट्स आए थे कि क्या एमएस धोनी यहाँ पर आईपीएल से भी रिटायर हो चुके हैं या फिर वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि धोनी ने अभी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है और सुरेश रैना ने भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से ही फिलहाल रिटायरमेंट ली है। और उसके साथ ही एमएस धोनी के ऊपर एक और न्यूज निकल कर आई है, जो कि यहाँ पर है कि आईपीएल 2020 हो सकता है कि उनका यहाँ पर आखिरी आईपीएल हो। हालांकि सीएसके के मैनेजमेंट ने 2 से 3 दिन पहले इस बात को जोर देकर बोला था कि धोनी 2020 ही नहीं बल्कि 21 और 22 में भी आईपीएल खेलेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी जो वाइफ है साक्षी, उन्होंने भी कहा था कि धोनी कोई भी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। लेकिन अचानक से धोनी ने आज ये फैसला ले लिया, तो ऐसे में हो सकता है कि 2020 यहाँ पर एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल हो और वो सरप्राइजिंगली सबको शॉक करते हुए अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दें इस आईपीएल के बाद। तो देखने वाली बात होगी। आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से आपका फेवरेट एमएस
धोनी और सुरेश रैना का मूवमेंट कौन सा है। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।